बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथ टीचर मोहम्मद असद इकबाल। बच्चों, हम लोग मैथ 113 का चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं, जिसकी हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट की हुई है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हो, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। तो बच्चों, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, ए वेक्टर और वेक्टर बी। इन दोनों के दरमियान में हम लोगों ने क्या करना है, कोसाइन ऑफ द एंगल फाइंड करना है। तो बच्चों, यहाँ पे कोसाइन ऑफ एंगल जो है, इसका फार्मूला हमारे पास होता है cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी। यहाँ पे वेक्टर ए वेक्टर बी और नीचे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला है cos थीटा का, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ओवर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेने का आप लोगों को पता ही है। अगर हमारे पास वेक्टर कोई आर हो तो आई का कोएफिशिएंट एक्स हो, जे का कोएफिशिएंट वाई और के का कोएफिशिएंट जेड हो, तो आर का मैग्नीट्यूड यानी कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर जमा वाई का स्क्वायर जमा जेड का स्क्वायर। तो इस तरह बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। ये आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। अब सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, ये वेक्टर ए जो है ये 2i माइनस 8j प्लस 3k और बी वेक्टर जो है ये बराबर है 4i प्लस यहाँ पे 3k। यानी कि यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो बी में आई वाली वैल्यू जो है ये नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 0i ले लेंगे खुद से। क्या करेंगे, 0i जमा 4j प्लस 3k। इस तरह हमारे पास आई जे और के तीनों की वैल्यूज आ जाएंगी। तो वेक्टर जो है ये हमारे पास है बैलेंस हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी आई जे और के है, यहाँ पे भी आई जे के की वैल्यूज आ जाएंगी। अब यहाँ पे हमें फार्मूले के हिसाब से क्या चाहिए, सबसे पहले ए डॉट बी। तो हम लोग वेक्टर ए और वेक्टर बी का ले लेंगे डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ए डॉट बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए हमारे पास बच्चों है 2i माइनस 8j प्लस 3k डॉट वेक्टर बी हमारे पास क्या है, 0i प्लस 4j प्लस 3k। इस तरह बच्चों इनका हम लोग ले लेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हमने बहुत अच्छे से पहले डिटेल से किया है। इसमें क्या करते हैं, आई के कोएफिशिएंट को आई के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। आई जे के साथ लिखने की जरूरत नहीं होती बच्चों, आई डॉट आई 1 के बराबर होता है, जे डॉट जे 1 के बराबर होता है, के डॉट के 1 के बराबर होता है। इस वजह से इनको लिखने की जरूरत नहीं होती। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, आई के कोएफिशिएंट को आई के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है, जे के कोएफिशिएंट को जे से और के कोएफिशिएंट को के साथ। तो ये आगे जे के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस और 8 4 आर 32। इसी तरह आगे ये प्लस है, के का कोएफिशिएंट यहाँ पे प्लस 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 हो जाएगा और 3 3 आर 9। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये हमारे पास 32 में से 9 निकाल देंगे, हमारे पास आ जाएगा माइनस 23। ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी का मैग्नीट्यूड। आगे हमें क्या चाहिए, फार्मूले के लिहाज से ये फाइंड करने के लिए ए का मैग्नीट्यूड और बी का। तो हम वेक्टर ए का पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों वेक्टर ए हमारे पास क्या है, ये इसमें आई का कोएफिशिएंट क्या है 2, जे का कोएफिशिएंट माइनस 8 और के का 3। तो 2 का पहले स्क्वायर आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो इस तरह बच्चों हमारे पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा हमारे पास 2 का 2 2 बार 4, ये 8 का स्क्वायर, नीचे माइनस लगी हुई है स्क्वायर की वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगी
और 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 64। इस तरह 3 का स्क्वायर ये आ जाएगा 3 3 बार 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 77। ये ठीक हो गया जी। आगे हम ले लेंगे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर बी बच्चों हमारे पास क्या है, ये आई 0 है, जे 4 है और के 3 है। तो यहाँ पे आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट कितना बच्चों 4, 4 का स्क्वायर जमा के का कोएफिशिएंट कितना 3, 3 का स्क्वायर। तो ये 0, ये 4 4 बार 16, 3 3 बार 9। तो ये 16 और 9 कितना आ जाएगा 25। अब 25 कितना आ जाएगा, 25 का जजर 5 आ जाएगा। तो बी का मैग्नीट्यूड जो है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा हमारे पास 5। अब ये तीन वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। कोस थीटा इज इक्वल टू ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ओवर वेक्टर ए का, सॉरी यहाँ पे वेक्टर ए डॉट बी ओवर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए डॉट बी की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे -23, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है अंडर रूट 77 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है 5। ये इसको सीधा करके लिख दें, कोस थीटा इज इक्वल टू -23 बटा 5 को साइड पे कर देते हैं और इसको दूसरी साइड पे। तो इस तरह बच्चों ये कोस थीटा एंगल ऑफ साइन एंगल जो है ये हमारे पास फाइंड हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है बच्चों। पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस के और वेक्टर बी हमारे पास है -j माइनस 2k। अब यहाँ पे वेक्टर ए में आई, जे और के की वैल्यूज है, लेकिन वेक्टर बी में आई की वैल्यू नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आई की जगह पे क्या लगा देंगे 0i -j माइनस 2k। इस तरह हमारे पास यहाँ पे भी आई, जे और के की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों हमने इस क्वेश्चन में भी साइन ऑफ एंगल फाइंड करना है बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या फाइंड कर लेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए डॉट बी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है आई प्लस 2j माइनस के डॉट 0i माइनस j माइनस 2k। तो बच्चों अब यहाँ पे आई के कोएफिशिएंट को आई के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे j का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे -1 है, तो प्लस माइनस माइनस और 2 आंसर 2। इस तरह यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे भी माइनस का है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे ये 2 आंसर 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2, ये कट जाएंगे। तो ए डॉट बी हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है जी। आगे हम क्या करेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। वेक्टर ए हमारे पास आई का कोएफिशिएंट यहाँ पे बच्चों 1, जे का कोएफिशिएंट कितना है 2, 2 का स्क्वायर जमा के का कोएफिशिएंट कितना है -1, ये इसका स्क्वायर। यहाँ पे ए का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पे -1 का स्क्वायर भी बच्चों 1 ही आएगा, स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 6। ये हमारे पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट 6। उसके बाद हम ले लेंगे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों वेक्टर बी हमारे पास क्या है, ये 0 का स्क्वायर, आई का कोएफिशिएंट कितना है 0, 0 का स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट कितना है -1, -1 का स्क्वायर जमा के का कोएफिशिएंट कितना है -2। तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर आ जाएगा ये।
उसके बाद ये 0 का स्केयर 0, ये का स्केयर 1, 2 2 बार 4। ये स्केयर की वजह से बच्चों ये नीचे जो माइनस लगी है खत्म हो जाएगी, यहाँ पे भी स्केयर की वजह से ये नीचे जो माइनस लगी है ये खत्म हो जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास है 4 और 1 5। तो वेक्टर बी का बच्चों मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ जाएगा, √5। तो हम लोगों ने क्या करना है, तो साइन कोस थीटा के फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। कोस थीटा क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ओवर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बटा बी का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी है, 0। कितनी है, 0। ये 0 आ जाएगा। वेक्टर ए हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √6, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, √5। क्योंकि बच्चों ऊपर 0 आ रहा है, इस वजह से नीचे वाली वैल्यू जो है ये भी 0 हो जाएंगी। तो कोस थीटा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। बच्चों पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 हमारे पास है वेक्टर वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i प्लस 2j माइनस के, और वेक्टर बी हमारे पास है 2i जमा 4j माइनस के। ये वेक्टर ए हमारे पास है 4i प्लस 2j माइनस के, और वेक्टर बी बराबर है 2i प्लस 4j माइनस के। तो इनका बच्चों हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह पहले कोस थीटा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए डॉट बी मालूम कर लेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। ये वेक्टर ए की वैल्यू है 4i प्लस 2j माइनस के डॉट 2i प्लस 4j माइनस के। तो ये बच्चों अब वेक्टर ए का और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट, ये आई क्वेश्चन को आई क्वेश्चन से मल्टीप्लाई, 4 2 बार 8। इस तरह जे के क्वेश्चन को जे से ये आ जाएगा 4 2 बार 8। इस तरह के क्वेश्चन को के क्वेश्चन से मल्टीप्लाई, ये माइनस है, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा। इसका क्वेश्चन देगा, इसका भी, तो ये प्लस, इधर भी एक है इधर भी एक है, एक एक बार एक। तो ए डॉट बी ये हमारे पास आ जाएगा 17। ये ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17। उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, ये ले लेंगे। तो वेक्टर ए हमारे पास है 4i 2j माइनस के, आई का क्वेश्चन कितना है 4, ये आ जाएगा। जे का क्वेश्चन कितना है 2, ये आ जाएगा। के का क्वेश्चन कितना है -1, ये ले लेंगे। 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो ये बच्चों ये आ जाएगा 4 4 बार 16, ये 2 2 बार 4, और ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 21। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 21 अंडर रूट। इस तरह ले लेंगे हम लोग वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि फार्मूले के हिसाब से हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लेना है। तो वेक्टर बी हमारे पास बच्चों क्या है, ये 2i जमा 4j माइनस 1 के, तो 2 का स्क्वायर आएगा। उसके बाद जे की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर जमा -1 का स्क्वायर। तो बच्चों ये 2 2 बार 4, 4 4 बार 16, और ये -1 का स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 21 बी का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों हमारे पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और ए डॉट बी की वैल्यूज आ गई हैं, तो हम फार्मूले के अंदर इनको पुट कर देंगे। इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इस तरह वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ओवर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है 17।
इसकी जगह पे लगा देंगे। वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, √21। इस तरह वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड जो है ये कितना है, √21। तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएंगे, 17/√21 स्क्वायर। स्क्वायर जैसे कैंसिल होएगा, 17/21 आंसर आ जाएगा इसका ये कोस थीटा। तो ये बच्चों आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस जे माइनस के। इस तरह वेक्टर बी 2i माइनस जे प्लस के। वेक्टर सी इज इक्वल टू 5i प्लस 3k। फाइंड 2a प्लस बी डॉट सी। तो हम लोगों ने वेक्टर हमारे पास दिए हुए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, 2a प्लस बी डॉट सी। तो सबसे पहले हम लोग ये वाली वैल्यू ले आते हैं नीचे, 2a प्लस बी डॉट सी। ये वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। अब सबसे पहले बच्चों हमारे पास ए भी है, बी भी और सी भी। यहाँ पे पहले ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू हल हो रही है 2a प्लस बी, ये हम लोग फाइंड करेंगे। उसके बाद इस वेक्टर को और इस वेक्टर को दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट दे देंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, 2a प्लस बी फाइंड करना है। जब तक हम 2a प्लस बी फाइंड नहीं करते तब तक हम इसको सी के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 2a प्लस बी ये फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों ये 2 वैसे आ जाएगा, ये वेक्टर ए की जगह पे ये वाली वैल्यू इसकी लगा देंगे, ये 3i प्लस जे माइनस के। इसी तरह ये जमा ये वाला आ जाएगा, और वेक्टर बी, ये वेक्टर बी की वैल्यू लगा देंगे, 2i माइनस जे प्लस के। ये 2a वेक्टर की वैल्यू आ गई, जमा ये वेक्टर बी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, 2 को अंदर तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 3 जार 6i, यहाँ पे इसका क्वेश्चन 1 है, यहाँ पे 2 2 1 जार 2j। यहाँ पे इसका क्वेश्चन -1 है, यहाँ पे 2 2 1 जार 2 माइनस के, जमा 2i माइनस जे जमा के। अब यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, आई वाली वैल्यू को आई वाली में से माइनस कर देंगे, जे वाली को जे वाली में प्लस माइनस कर देंगे, और के वाली को के वाली में। तो ये यहाँ पे 6i है और यहाँ पे 2i, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8i। इसी तरह ये जमा का 2j है, माइनस का 1j, ये जमा का 2j और ये माइनस का 1j। 2 में से 1 निकल जाए, कितना रहेगा, 1j। इसी तरह माइनस का 2k है, जमा का 1k है, माइनस के 2k में से जमा का 1k निकल जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का k रह जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास 2a प्लस b, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 8i प्लस जे माइनस के। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसको हमने किसके साथ, इसके सी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो इसको हम सी वेक्टर सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां पे क्या करेंगे, 2a प्लस बी डॉट सी, ये वेक्टर्स के ऊपर एरो हेड डाल देंगे, एरो का निशान डाल देंगे। अब यहां पे बच्चों ये 2a प्लस बी डॉट सी ले रहा है, 2a प्लस बी की ये टोटल की वैल्यू ये वाली है हमारे पास, 8i प्लस जे माइनस के। ये ब्रैकेट लगा देंगे, ये वाला डॉट यहां पे लगाएंगे, आगे वेक्टर सी की वैल्यू लिखेंगे। अब वेक्टर सी की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है, ये 5i। अब यहां पे हम देख रहे हैं जे वाली वैल्यू नहीं है, जे वाली वैल्यू मौजूद है नहीं है, तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जमा डालना है 0j हमने खुद से लगा लेना है। इस तरह हमें मल्टीप्लीकेशन करते हुए आसानी होगी। आगे क्या है, 3k ये ले लेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे j की वैल्यू नहीं थी तो हमने खुद से 0j ऐड कर लेना, इसमें मसला नहीं है।
अब यहाँ पे ये 2a प्लस बी की वैल्यू ये आ गई, डॉट ये वेक्टर सी की वैल्यू ये आ गई। अब इनको हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आई के कोएफिशिएंट को आई के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 5 से, 8 5 12 40। आई डॉट आई बराबर बच्चों होता है 1, इस वजह से इसको साथ लेने की जरूरत नहीं है। आगे जे का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे जे का कोएफिशिएंट कितना है 0, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 0। इस तरह यहाँ पे बच्चों के का कोएफिशिएंट -1 है, यहाँ पे के का कोएफिशिएंट जमा का 3 है, तो माइनस प्लस माइनस, ये 3 1 जार 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 आ जाएगा। तो ये 40 माइनस 3 37 हमारे पास आ जाएगा आंसर 2a प्लस बी डॉट वेक्टर सी का, ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा इसका आंसर। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बल्कि ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे चैनल पे नए लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।